ठीक है। चलिए, इसलिए कोशिश करें कि सामने रहें, आंख बंद भी चाहे सामने सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रखें, अगर मतलब ज़्यादा मजबूरी ना हो तो सीधे बैठेंगे। पहले श्लोक बोलेंगे। इनहेल। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। तो भगवत गीता का अंतिम अध्याय है, लेकिन उससे पहले कुछ आपको बातें बताते हैं। स्वास्थ्यवर्धक, ये जो अभी ऋतु शुरू हुई है, ये है शरद ऋतु। और शरद ऋतु में रोग उत्पन्न होते हैं, पित्त के रोग होते हैं, पित्त। क्योंकि इस ऋतु में 2 महीने पित्त बढ़ता है। पित्त बढ़ने की वजह से पित्त के लगभग 40 रोग होते हैं। तो उन 40 रोगों से कैसे बचा जाए, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि भाई आप स्वस्थ रहें और बीमार ना पड़ें। तो मौसम को देखते हुए इसको ऋतुचर्या कह सकते हैं। ऋतुचर्या के साथ आप दिनचर्या को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये समझा जाता है। तो जैसे पित्त बढ़ाने वाले कई पदार्थ होते हैं, जैसे इस ऋतु में आप मूली ना खाएं, मूली का सेवन ना करें। इस ऋतु में आप दही जैसी चीज़ों का सेवन ना करें। तेल भी बहुत कम प्रयोग करें। ठीक है, बिना तेल के, बहुत कम तेल के खाना बनाएं। उसमें आप देसी घी ऊपर से डाल लें, चाहे देसी घी से छोंके नहीं, देसी घी ऊपर से डाल लें अगर थोड़ा किसी को चिकनाई चाहिए तो। ठीक है, और मिर्च मसाले की जो चीज़ें होती हैं तीखी, वो कम लेना शुरू करें। ठीक है, इन सब को, और प्याज लहसुन वगैरह का भी प्रयोग कम करें। तो क्या होगा, आपका पित्त बहुत कम, मतलब बैलेंस रहेगा इसकी वजह से। दूसरा, इस वक्त क्योंकि बारिश हो चुकी होती है तो आसमान बहुत क्लियर रहता है, तो धूप बहुत तीखी लगती है। इस मौसम में तीखी धूप होती है। तीखी धूप भी आपका पित्त बढ़ाती है, तो उससे भी आपके पित्त में और पेट की बीमारियां हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, क्योंकि इस मौसम में बाहर तो पित्त बढ़ता है, बाहर जगह पित्त बढ़ता है, लेकिन पित्त की चीज़ें खाएं तो पित्त बढ़ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इस मौसम में अग्नि जो होती है, हमारी जठराग्नि, वो मंद रहती है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह की चीज़ें खाते हैं, करते हैं, तो कुछ भी है, तो वो हमारा मतलब कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन खराब होने की उम्मीद रहती है। अगर धूप में घूमेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, आपकी स्किन जलेगी, और नक्सीर भी कई बार छूट जाती है, मतलब जो नाक से ब्लड निकलता है। ठीक है, इस तरह से कम ये मान के चलिए 11 बजे से 4 बजे तक तो अवॉइड ही करें धूप में जाना। कुछ सर पे रख के जाएं या कुछ ढक के जाएं, कवर करके जाएं अपने आप को, वैसा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उस तरह की चीज़ों को अपनाएंगे। इनसे धूप से और ओस से भी बचना है। ओस का मतलब जैसे रात को बाहर ना सोएं, इस तरह से फिर सर्दी जुकाम खांसी वगैरह हो जाएगी, फिर वायरल हो जाता है, उसमें वायरल में चेंज हो जाती है वो सिस्टम। और सुबह सुबह जब घूमने जाते हैं तब भी आप कोहरा सा रहता है ना, उसमें भी आपके माथे पे, सिर पे कोहरा नहीं लगना चाहिए। घूमने जाएं तो कुछ कवर करके जाएं सर को, और ज़्यादा भी मतलब उस टाइम पे ना घूमें, ये मान के चलिए। तो इसलिए उससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी जुकाम हो सकते हैं, वो फिर डायरेक्ट असर करती है आपको। साथ ही इस मौसम में आप कभी भी दिन में ना सोएं। दिन में सोना निषेध है। दिन में सोएंगे तो पेट में आम बनेगा और बहुत खतरनाक होता है वो, और बीमारी पैदा करता है। ठीक है,
तो दिन में सोना निषेध कर दिया जाता है इस ऋतु में, शरद ऋतु के आसपास का जो ये टाइम है। और साथ ही बहुत ज़्यादा ना खाएं, वो तो अवॉइड करें मसाले, मतलब एक तरह से यौगिक डाइट लें, कम खाएं, खाने जितना कम खाएंगे, क्योंकि अग्नि उतनी तीव्र नहीं रहती इस मौसम में, तो पचेगा नहीं ढंग से, और पचेगा नहीं तो अजीर्ण जैसे कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां आपको हो सकती हैं, और उनसे फिर वायरल ये वो बहुत फीवर होते हैं इस दौरान। आपको देखेंगे डॉक्टरों की दुकान चल पड़ती है इस टाइम पे, हर डॉक्टर की दुकान पे आप देखेंगे कंपाउंडर भी इस टाइम पे तो अलग दुकान खोल लेता है कि गुरुजी थोड़ा सा हम छुट्टी को जा रहा हूँ, तो गांव में जाएगा बोतल वोतल चढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें उल्टी दस्त ये बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप ध्यान रखें, अग्नि मंद रहती है। और रहता है कि ज़्यादा श्रम व्यायाम ना करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा श्रम का, जिस जिन में भी काम में ज़्यादा श्रम होता है, जिस जिनमें मेहनत करनी होती है, जैसे नॉर्मल यदि आप योग आसन कर रहे हैं या नॉर्मली आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इस मौसम में क्या होता है, शरद ऋतु के मौसम में, उसमें क्योंकि कम एक्सरसाइज और कम व्यायाम की बात की गई है, तो कम कर लें। जैसे 1.5 घंटा कर रहा है कोई, वो आधा घंटा घटा दे, कोई 1 घंटा कर रहा है तो 45 मिनट ही करे बस। तो मतलब हल्का व्यायाम करें इन दोनों महीनों में, आगे ये जो शुरू हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इनसे बच के आप काफ़ी स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी जीवन अपना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जीवन शुरू करेंगे और स्वस्थ रहेंगे हर मौसम को देखते हुए। और उगड़ी हुई चीज़ें नहीं खानी, ढकी हुई चीज़ें ही खानी है, कटे हुए कहीं चीज़ें फ्रूट रखे हुए हैं, कहीं मिठाई रखी हुई है, कहीं बाहर खुले में कुछ रखा हुआ है, बहुत जल्दी बैक्टीरिया पनपते हैं इस मौसम में ना, तो इस मौसम में उनको अवॉइड करना है। मतलब फल भी खाना तो साबुत फल लेके आएँ, घर पे लाएं, धोएं, अच्छे से खाएं, उसको ऐसे करें। घर में भी ऐसी बासी भोजन ना रखें, उतना ही बनाएं जितना आप खा सकते हैं, मतलब सिर्फ उतना ही बनाएं, ताज़ा भोजन बनाएं, हमेशा ताज़ा भोजन खाने की कोशिश करें, ताज़ा और थोड़ा गर्म भोजन खाने की कोशिश करें। और कम तो खाना ही है, कम तेल का खाना है, मूली दही तेल जैसी प्याज जैसी चीज़ों को कम इस्तेमाल करना है इन दोनों महीनों में। इसलिए नवरात्र पहले श्राद्ध आ जाते हैं, फिर नवरात्र आ जाते हैं, इसलिए साइंटिफिक है ना ये। इनमें वैसे ही बहुत चीज़ें कम हो जाती है, लेकिन नवरात्रों में क्या होता है, तेल बहुत खा लेते हैं। व्रत है तो व्रत, लेकिन तेल की पकौड़ी कचौड़ी कुट्टू का ये और वो पता नहीं क्या क्या माल दबा लेते हैं। मतलब आप सोचेंगे कि कई हजार गुना खा लेते हैं, पूरे साल का खा लेते हैं एक तरह से, पूरे साल का तेल और पूरे साल का पूरा खाना, ठीक है। मतलब व्रत एक मेंटलिटी रख लेते हैं कि आज तो व्रत है, भूखे हैं, मतलब व्रत का मतलब भूखे हैं, तो कुछ ना कुछ चटर पटर चलते रहना चाहिए, तो कायदे से व्रत रखना है। तो इसलिए ये आता है ना, नवरात्र आ जाते, श्राद्ध आ जाते हैं, नवरात्र आ जाते हैं, नवरात्रों के बाद फिर भी संयमित भोजन करना पड़ता है आपको, ठीक है। एकदम से आप गरिष्ठ भोजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से आपके लगभग 1-1.5 महीना तो ऐसे निकलता है। इसलिए ये ऐसा सिस्टम बनाया गया कि इस मौसम में संयमित आहार लें, ये बताया जाता है। तो जैसे ही आपको विदित होगा, श्रीमद् भगवद गीता के 17 अध्याय आप कर चुके हैं, और इन 17 अध्यायों के नाम भी आपने याद कर चुके हैं, ठीक है। सबको याद हैं, सबकी स्माइल बता रही है कि सबको ये याद हो गए हैं। तो 17 अध्याय के हमने पूछा था कि नाम पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो नाम पूछे जाएंगे, हम चैप्टर का नाम बताएंगे, मतलब चैप्टर का संख्या बताएंगे, नाम आप लोग बताओगे, ठीक है। तो रेडी हैं आप लोग, और सब अपने पर्दे हटा कर रखें, ठीक है। कोई छुट्टी पे हो गए आप, तो इसलिए याद नहीं करें। हाँ, तो मैंने छुट्टी इसलिए तो दी है, 2 दिन की छुट्टी थी, मिली आपको 3 दिन की लगभग, ठीक है। देखो एक तो छोड़ के ही भाग गए। हाँ, पर्दे खुले रहने चाहिए, बुरखे में नहीं रहना किसी को, ठीक है। उसी की अटेंडेंस लगेगी, जिसका कैमरा ऑफ है उसकी नहीं लगेगी। चलिए, तो कौन बताएगा, प्रोमिला बताएगी। 15वें अध्याय का नाम क्या है?
सर पुरुषोत्तम योग है अरे वाह। और आगे सर, कुछ पीछे? कुछ याद किए, ज्यादा नहीं जो पूछा वो आज पता था। अच्छा, पुरुषोत्तम योग, वेरी गुड। ठीक है, और 14th और 16th? 14th और 16th? देख के बता सकते हैं सर? हाँ, दिमाग में देख के, आंख बंद करो, दिमाग में देखो। अब इतना त्राटक का ये फायदा होता कि आप आंख बंद करके वो देख लेते हैं, ठीक है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है आपकी। फिर बोलते सर हम आंख बंद करके बता सकते हैं? हाँ, फिर बता सकते हो। देख के नहीं बताना, याद करना था ना। अनिल कुमार बताएंगे। 14th और 16th चैप्टर। सर मैंने इसकी क्लासेस ही नहीं अटेंड की है, सच बताऊं तो। नहीं, क्लास नहीं अटेंड की तो मैं क्या कुछ चीजें पूछ रहा हूँ उसमें, तो मैंने भगवत गीता तो जीवन की क्लास है, सिर्फ क्लास से कोई जीवन चलेगा? क्लास तो चलो 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 6 महीने चलेगी, लेकिन ये तो जीवन की चीज है ना। तो याद करो, बताया था। कौन बताएगा ये? एस्पायर कौन है? एस्पायर वंदना, हाँ एस्पायर बताएगी, ठीक है। 14 और 16, हाँ पूरा नाम बताना। नाम कैसे नाम बताना है? जैसे उसने बताया प्रमोलिना ने, ऐसा नहीं बताना है, उसने भी गलत बताया। मैंने क्या बोला था आपको? ओम तदसिति, हाँ, भगवत गीता उपनिषत्सु सूपनिषत्सु, योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय योग, गुणत्रय विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग। और सर 14 को क्या है संस्कृत? 14th का अब वो तो तुम्हें पता होगा, हमको क्या पता। चतुर्दश। लो, हेल्प करने वाले भी तुरंत आ जाते हैं। हाँ, ऐसे बताएंगे। 16th बताओ। 16 है क्या बोलूं, दैवासुर विभाग योग। हाँ, जगह मतलब तुमने थोड़ा बहुत याद किया है। दैवसुर संपत्ति विभाग योग, दैवसुर संपद, ठीक है, पूरा नाम रखना है। स्वाति बताएगी सारे चैप्टर के नाम। पहले 5 चैप्टर के नाम बताओ सिर्फ। याद नहीं रही, याद करने की। याद करने की भी याद नहीं रही, वो भी याद दिलाएगा कोई? सर तबीयत खराब हो रही थी। खाना खाया था तबीयत खराब में? वो भी नहीं खाया होगा। हाँ, खाया था। खाया था। हाँ, तो तबीयत तो ठीक हो जाती है अगर याद कर लेते भगवत गीता के चैप्टर। नितिन जी बताएंगे पहले 5 अध्यायों के नाम। पूरा पढ़ के ना बताएं, ऐसे ही बता दें, बस नाम ही नाम बता दे, चलो कोई बात नहीं। पहला तो मैं बता देता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। वाह वाह, वेरी गुड। दूसरा सांख्य योग है, उसमें जोड़ दें। सब नाम जोड़ते रहे हैं। दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग। हाँ, आगे भी थोड़ा कर्म ही आता है, लेकिन वह 1-2 शब्द जुड़ जाते हैं साथ में। 2 अध्याय में भी कर्म है, लेकिन एक चीज जुड़ जाती है। बताओ। कर्म वाले में, हाँ, ज्ञान कर्म संन्यास योग। हाँ, ज्ञान कर्म संन्यास योग। और चौथा हो गया ना? नहीं, हाँ चौथा हो गया। कर्म संन्यास योग। तीसरा तो आपने बता ही दिया ना, कर्म संन्यास, कर्म योग, ठीक है। और दूसरा, चौथा बताया क्या आपने? ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म, और 5वां कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग, ठीक है। एक कर्म है, एक कर्म संन्यास है। हाँ हाँ, 6वां और 7वां शानु बताएगी।
म्यूट है आप। पूरी पूरी लाइन सुनानी है। नहीं, पहले वैसे बता दो, फिर पूरी सुना देना। आत्म संयम ज्ञान योग और आत्म संयम ज्ञान योग। आत्म संयम ज्ञान योग। आत्म संयम ज्ञान योग कहाँ लिखा हुआ ज्ञान योग? उसमें ज्ञान योग लिखा उसमें कहीं? आत्म संयम ज्ञान योग, आत्म संयम योग है। आत्म संयम योग। बात बिल्कुल ब्लॉक होती जा रही है, तो फिर मैं म्यूट हो जाऊंगी। और एक है ज्ञान विज्ञान योग। मुलेठी खाओ और गुनगुनारे करो। मुलेठी खाओ, पान होता ना, पान, देसी पान लाना, उसमें बादाम, लौंग और मुलेठी डाल के उसको चबाना। उसको सर पता नहीं क्यों कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम हो क्या रही है। मेडिसिन भी ले लिया, गरारे भी कर लिया, बट कोई फर्क नहीं। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रियल आवाज ही भूल गई हूँ सर, रियल साउंड ही नहीं आपके। कोई नहीं, वो तो मोबाइल में कहीं रिकॉर्ड की होगी, उसको सुन लिया करो। याद आ जाएगी। ठीक है। और फिर 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग, वेरी गुड। 8वां, 9वां और 10वां शिवानी। 8वां, 9वां और 10वां। सर 8वां अक्षर ब्रह्म योग। हाँ, राज विद्या राज गुण योग। सही पढ़ रहे हो, सही, वही मुझे पता है, सही पढ़ रहे हो। और 10वां विभूति योग। विश्व विभूति लिखा हुआ उसमें आपके? उसमें 10वां। अच्छा, 10वां। अच्छा, अध्याय विभूति योग। अच्छा, पूरा बताओ जो लिखा रहता है लास्ट में। सर पूरा नहीं बता। याद कर लूंगी मैं आज। हाँ, याद करो। हाँ। ठीक है, चलो, सबको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर। तो आपने बोला क्या 18वां अध्याय भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए, आराम से। ये सबसे बड़ा अध्याय है भगवद गीता का। ठीक है, और यहाँ पे भगवान जो बताते हैं आपको, कंप्लीट कह सकते हैं कि मोक्ष दिला देंगे, इसको समझ गए तो। ये हालांकि ये क्या है, 18वां अध्याय, ये रिवीजन है पूरी भगवद गीता का। पूरी भगवद गीता का सार मान लीजिए और रिवीजन मान लीजिए, तो ये वही है एक तरह से। ठीक है, मोक्ष संन्यास योग, इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। अर्थात मोक्ष से भी संन्यास लेना है। इच्छाओं का त्याग कर देना संन्यास कहा जाता है, मतलब मोक्ष कहा जाता है। अगर हम मोक्ष की इच्छा भी रखते हैं तो वो भी एक इच्छा हुई, इसलिए उसका भी त्याग कर देना है। ठीक है, इसलिए इसको मोक्ष संन्यास योग बताया गया कि अब लास्ट में इतना तक कर दें। अब इतना सब त्याग देना है, सबको त्यागते जा रहे हैं, आसक्ति त्यागते जा रहे हैं। लास्ट में मोक्ष से भी आसक्ति त्याग देनी है, ध्यान से, समाधि से, सबसे अनासक्त हो जाना और परमात्मा में आसक्त हो जाना है। तो ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 18 अध्यायः। ये गीता का लास्ट अध्याय है। इससे सब भगवान भगवद गीता में बहुत सारे प्रश्नों का समाधान दे चुके हैं। अब यहाँ इसका उपसंहार कर रहे हैं। गीता से लाभ क्या है? 17वें अध्याय में आपने देखा, आहार, तप, यज्ञ, दान, श्रद्धा, इनका सबका विभाग भगवान ने किया है और विभाग के साथ ये सब चीज़ें बताई है। और उसी के साथ आप देखेंगे त्याग के बहुत सारे प्रकार भगवान बता चुके हैं। मनुष्य जो करता है उसमें कारण कौन है, कौन कराता है, भगवान कराते हैं या प्रकृति कराती है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो यहाँ पहले से ही प्रश्न है सामने कि जिसमें भगवान उस पर दोबारा से प्रकाश डालेंगे और इस पूरी व्यवस्था का वर्णन करेंगे और थोड़ा सार के साथ, ऐसा मतलब एक तरह से इसका सारांश भी बताएंगे भगवान
कि वर्ण व्यवस्था की चर्चा भी आप कर चुके हैं, उसका भी सब चीज़ें, सृष्टि की चर्चा कर चुके हैं, प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं, गुणों की चर्चा कर चुके हैं, संपद, दैवासुर संपद की चर्चा कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं अब तक, और बहुत सारी गीता में से क्या क्या विभूतियाँ मिलती हैं हमको, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उसको भी भगवान यहाँ बताएंगे धीरे धीरे से, अलग अलग इसको रहस्यमय तरीके से। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान ये बताइए, आप सब चीज़ें तो मैं समझ गया हूँ, यहाँ त्याग और संन्यास को अलग अलग करके हमको थोड़ा बताओ कि त्याग और संन्यास कैसे, क्या है, इसको हमको बताना है। तो अर्जुन पूछते हैं प्रश्न भगवान से। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदुतं त्यागस्य च ऋषिकेशं पृथकेशी निषूदन। अर्जुन बोलते हैं कि हे महाबाहो, अब यहाँ पे देखेंगे कि महाबाहो भगवान भी अर्जुन को बोलते हैं और अर्जुन भी यहाँ भगवान को महाबाहो बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों ही महाबाहो हैं, दोनों ही महान हैं। तो अर्जुन बताते हैं कि हे महाबाहो, हे हृदय के सर्वस्व, हे केश निषूदन, मैं संन्यास और त्याग के इस यथार्थ स्वरूप, जो भी इसकी रियलिटी है, उसको अलग अलग जानना चाहता हूँ कि पूर्ण त्याग संन्यास है, जहाँ संकल्प और संस्कारों का समापन हो जाता है, और इससे पहले साधना की पूर्ति के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं, जो भी आसक्ति का त्याग किया गया है, वो त्याग है। यहाँ दो प्रश्न हैं हमारे सामने कि संन्यास के तत्व को पहली बात मैं जानना चाहता हूँ, दूसरा बात जानना चाहता हूँ त्याग के तत्व को भी जानना चाहता हूँ। तो दोनों चीज़ें मुझे बताइए, इन दोनों को अलग अलग करके, पृथक पृथक करके बताइए कि संन्यास और त्याग में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या आता है। ठीक है, क्योंकि सन्यासी होते हैं वही त्यागी होते हैं, वो घर बार त्याग के आ जाते हैं, अपना सर्वस्व त्याग के आ जाते हैं। तो त्याग और संन्यास में क्या डिफरेंस है, मतलब उनको अलग अलग तत्व से मुझे बताइए। तो भगवान बताते हैं काम्य नाम कर्म नाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुर्स त्यागम विचक्षणा। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, जितने भी या कितने ही पंडित जन, जो भी विद्वान, पंडित जन का मतलब होता है यहाँ विद्वान, ठीक है, कितने भी विद्वान जो करने योग्य कर्म होते हैं या काम्य कर्म, जिनसे कामनाओं के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, जिस कामना के साथ जो कर्म किए जाते हैं, उनको काम्य कर्म कहते हैं। तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। जब आप अपने ऐसे कर्मों को त्याग दें जिनमें आपकी कामना निहित ना हो, कामना के रहित हो, अर्थात किसी भी कर्म कर, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ कामना रहती है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, तो मुझे ये मिलना चाहिए या ये प्राप्त होना चाहिए। तो हर काम हमारा क्या रहता है, काम्य कर्म रहता है। हम सारा कर्म, कोई भी हम कर्म करेंगे, यहाँ तक कि हम दान भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, उसमें भी हमारा कहीं ना कहीं हित जुड़ा होता है, कामना जुड़ी होती है। ठीक है, तो या कुछ ना कुछ ऐसा हमारे शरीर के साथ लगाव और उसके संस्कार जुड़े होते हैं कि वो काम्य कर्म बन ही जाता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि कितने ही पंडित जन जो काम्य कर्मों को त्यागते हैं, काम्य कर्मों को त्याग देते हैं, उस त्याग को संन्यास कहते हैं। और कितने ही विचार कुशल पुरुष संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। अर्थात इसमें दो चीज आई, काम्य कर्म को त्यागना अर्थात कामनाओं के साथ कोई कर्म ना करना, वो तो हो गया संन्यास। और जो और कुशलता उसमें लाते हैं, क्या कुशल जो पुरुष होते हैं, वो कर्म फल को त्याग देते हैं, तो वो त्याग कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसके फल को भी आप त्याग दें। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, श्लोक जो आया है कि तू कर्म कर, कर्म के फल की इच्छा न कर।
तो कर्म के फल को त्यागना, भगवान ये बताते हैं कि काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कर्म फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोष विदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिन यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई ऐसे विद्वान ऐसा कहते रहते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त हैं, इसलिए त्याग देने योग्य हैं। और दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। कुछ कहते हैं कि सारे ही कर्म दोषयुक्त होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सारे नहीं, बल्कि यहाँ देखते हैं कि यज्ञ दान और तप को छोड़कर बाकी त्याग देना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे मत संसार में देखे जाते हैं। तो यहाँ भगवान अपना एक निश्चित मत देते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतित है। हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन ले। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। कौन सा 3 प्रकार का त्याग कहा गया है? भगवान बताते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। बताते हैं कि यज्ञ दान और तप, ये 3 प्रकार के कर्म त्यागने योग्य नहीं है, इन्हें तो करना ही चाहिए। यहाँ भगवान ने ये बताया है। तो यह जो ऊपर जो कन्फ्यूजन था विद्वानों में कि सारे ही कर्म ऐसे होते हैं जो दोष युक्त होते हैं, जिनमें दोष होता है, उनमें ज्ञान यज्ञ भी आता, दान भी आता, तप भी आता, ये सब आते हैं। लेकिन कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सारे नहीं है, लेकिन जो आप यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, वो त्यागने योग्य नहीं है, इसलिए उनको मत त्यागो। तो भगवान ने बताया कि मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि यज्ञ दान और तप, ये तीनों प्रकार के कर्म कभी भी त्यागने योग्य नहीं है, इन्हें तो करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ दान और तप तीनों ही पुरुषों को पवित्र करने वाले होते हैं, तीनों ही उसका उत्थान करने वाले होते हैं, तीनों ही उसकी आत्मा का उत्थान करने वाले होते हैं। अर्थात वो अपने आप को प्रेम करते हैं, वो लोग जो अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अपने को ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए उनको करना चाहिए, भगवान ने ये बताया है। और भगवान कहते हैं कि भगवान ने यहाँ 4 तरह के मत दिए हैं, उनका उल्लेख किया है। पहला है काम्य कर्मों का त्याग करना, दूसरा है संपूर्ण कर्म फलों का त्याग करना, तीसरा है जो दोष युक्त होने के कारण सभी कर्मों का त्याग करना, और चौथा है यज्ञ दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। उनमें से एक मत में अपनी सहमति प्रकट करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरा भी ये निश्चित मत हुआ है भगवान कि यज्ञ दान और तप क्रिया त्यागने योग्य नहीं है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि भगवान कृष्ण के टाइम पे भी कई मत प्रचलित थे, जिनमें एक यथार्थ था, और उस काल में भी बहुत सारे मत थे, आज भी हैं, कि महापुरुष जब दुनिया में आता है तो कई मतांतरों में से कल्याणकारी मत को निकालकर सामने खड़ा कर देता है। इसलिए यहाँ बताया जाता है, शास्त्रों में बताया जाता है कि यदि आपके पास शास्त्र मत नहीं है तो लोक मत से चलो। अब जब शास्त्र मत मिल जाए तो शास्त्र मत से चलो, और जब संत मिल जाए या महापुरुष मिल जाए या गुरु मिल जाए तो फिर आप गुरु मत से चलो। अब पूरी भगवत गीता में अर्जुन तो शास्त्र मत से ही चल रहे थे। अर्जुन तो इतने विद्वान थे कि उनको सब शास्त्रों का पता था, ज्ञाता थे वो सब शास्त्रों के, और सारी जो दलीलें दी हैं, जो एडवोकेसी की है युद्ध ना करने के लिए, जैसे वकील दलील देता है जज के सामने, ऐसे ही अर्जुन ने सारी दलीलें ऐसे दी और सब ने वाही वाही भी की है संसार के लोगों ने।
लेकिन जब गुरु मत मिल गया तो शास्त्र मत चला गया। जो शास्त्र के साथ काम थी, गुरु मिल गए भगवान, तो गुरु मिलते ही, संत मिलते ही वो चला जाता है। इसलिए क्यों? क्योंकि संत उस वक्त के हिसाब से, उस समय के हिसाब से, शास्त्र तो एक पूरे समय के लिए एक ही लिखा गया है, हर समय के लिए वही काम करेगा। एक चीज लिख दी, एक सिद्धांत लिख दिया, तो वो सब वही उसी समय पे सब पे काम कर रहा है वो तो, अर्थात मतलब वो तो फिक्स हो गया, शास्त्र मत तो फिक्स हो गए। लेकिन जो गुरु होते हैं, गुरु क्या करते हैं, महापुरुष होते हैं, वो उस संसार में जितने भी मत मतांतर चलते हैं वर्तमान समय में, और जो वर्तमान समय के हिसाब से बेस्ट रहता है, सर्वोत्तम रहता है, वो निकाल के सामने खड़े कर देते हैं उस चीज को कि ये इस वक्त में ये कल्याणकारी है। ठीक है, शास्त्र में तो लिखा नहीं कहीं भी कि भाई मोबाइल देखना है नहीं देखना है, उसके बारे में तो लिखा नहीं कहीं, या रील चलानी है, ऐसे उंगली चलानी है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए तो गुरु होंगे कि भाई ऐसा है, मोबाइल कम यूज करो, इसकी रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं, पास में रख के मत सो, दूर चार्ज करो, इतना करो। उसके साथ एक पूरा वो आता है, किताब आती है, लेकिन किताब में ये कोई लिखा था, किताब में तो इंस्ट्रूमेंट यूज करने के लिखा होता है कि कैसे इसको सावधानी से प्रयोग करें, लेकिन आप कैसे करेंगे उसका तो नहीं लिखा होता, क्या आप देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। तो उस वक्त में ये गुरु महाराज बताते हैं, सब लोग संत बताते हैं कि भाई ये चीज़ें ना करो। आचरण बदल गए हैं, स्त्री पुरुष के आचरण बदल गए हैं, व्यवहार बदल गए हैं, ठीक है, समस्याएं बढ़ गई हैं। तो वो तो सब शास्त्रों में तो एक, जैसे भगवत गीता में तो सब लिखा कि क्या मानना चाहिए, यदि वो चीज़ें मानेंगे तो वो होगी नहीं आगे, और यदि होती भी है तो तब उस वक्त में जो रहने वाले संत ऋषि हैं, ऋषि मुनि हैं, ऋषि हैं या साधु संत हैं या महापुरुष हैं, वो बताते हैं कि ये क्रिया करनी है, ये नहीं करनी है। ठीक है, इसलिए जब गुरु मिल जाए तो गुरु मत चलता है, शास्त्र मत। जब तक गुरु नहीं है तो शास्त्र के हिसाब से चलो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि इन सब में मानने वाली चीज़ है कि शास्त्र के अनुसार चलो, बता चुके हैं कि किसको मानना, क्या आधार होना चाहिए आपके काम का। आपके काम का आधार होना चाहिए शास्त्र। किसी ने ऐसे ही कुछ कह दिया तो उससे ऐसे कोई कि कुछ भी कहते रहे, 1000 लोग कहेंगे तो 1000 लोग की कैसे बात मान लोगे आप। तो यही तो भगवान ने भी यही किया है, उन्होंने कोई नया मार्ग नहीं बताया, बल्कि जो कई प्रचलित मार्ग थे उसके बीच में से सत्य को समर्थन देकर स्पष्ट किया है भगवान ने। तो भगवान यहाँ पे यही बल देते हैं कि एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि चह कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। भगवान बताते हैं कि योगेश्वर, हे अर्जुन, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर अवश्य करना चाहिए। तो यहां आप देखेंगे पहले तो भगवान ने बताया कि यज्ञ दान और तप करना चाहिए, लेकिन साथ में चीज जोड़ दी जो बाकी भी उसमें समाहित हो जाएंगे विचार, बाकी भी सारे विचार उसमें समाहित हो रहे हैं। कैसे कि यज्ञ दान और तप तो भगवान बता रहे कि करो, करना है, लेकिन कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर अवश्य करना चाहिए। मतलब आपका यज्ञ दान और तप में भी कोई आसक्ति ना हो, उसके फल में भी कोई आसक्ति ना हो, वो भी त्याग कर ही करना है, लेकिन अवश्य करना है। तो भगवान बताते हैं कि ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है, ये बेस्ट मत है। अगर उससे पहले के श्लोक तक यदि आप रहते हैं तो यज्ञ दान और तप कर्म आसक्ति और फल के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी चीजें कंप्लीट हो जाए तो एक स्तर आगे बढ़ना है, फिर आपको भगवान उस स्तर पर तो बता देते हैं यज्ञ दान और तप कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा और आगे बढ़ना, अपनी स्टेज अपनी अप करनी है, क्योंकि उसी से आपको ईश्वर प्राप्त होंगे, उसी से आपका कल्याण होगा। ठीक है, तो भगवान ने ये बताया कि ये यज्ञ दान और तप तो करो, लेकिन इनमें कर्म में कोई आसक्ति न रखो और फल को त्याग कर उनको जरूर करो। ये मेरा निश्चय किया हुआ, भगवान बोलते हैं कि उत्तम मत है। अब भगवान अर्जुन के प्रश्न के वे त्याग का विश्लेषण कर रहे हैं। भगवान यहां अब त्याग के बारे में बताएंगे। क्या बता रहे हैं कि नियतस्य
तो संन्यासः कर्मणो नोपद्यते मोह तस्य परित्यागस्तामासः परिकीर्तिते। हे अर्जुन, नियत कर्म, भगवान ने नियत कर्म के बारे में बहुत बताया है पहले कि नियत कर्म एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया। और इस नियत पाठ को या नियत शब्द को भगवान ने बहुत बार प्रयोग किया है भगवत गीता में, लगभग 8-10 बार तो प्रयोग किया है। और इस बात पर बार बार बल दिया है कि कहीं साधक भटक ना जाए और भटक कर कुछ दूसरी चीज ना करने लगे। इसलिए भगवान ने बार बार बोला कि नियत कर्म नियत कर्म नियत कर्म करो, ठीक है, तो ताकि आप अपना लेवल अप करते चले जाओ। तो भगवान बताते हैं कि इस शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा जाता है। सांसारिक विषयों वस्तुओं की आसक्ति में फंसकर कार्यम कर्म करना, नियत कर्म करना, वो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, वो त्याग तामसी है। और ऐसा पुरुष अधगच्छति, निम्न स्तर की तरफ जाता है, अर्थात कीट पतंग पर्यंत अधम योनियों में जाता है, क्योंकि उसने भजन की प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया है। ये तामस त्याग की बात की है भगवान ने। त्याग है, नियत कर्म का त्याग है, लेकिन सांसारिक विषय वस्तु में आसक्ति के साथ ये करना, मोह के साथ त्याग करना, ठीक है, तो इस तरह के त्याग को तामस त्याग कहा जाता है। कि हाँ भाई चलो दें तो कुछ कल्याण होगा हमारा भी, लो जी हमारे हाथ से कुछ छूट जाए, ऐसे बोलते हैं तो कुछ हमारा भी कल्याण होगा। तो ऐसे कामनाओं से, संसार के मोह विषय आसक्ति में फंसकर नियत कर्म करना, ये तामस त्याग कहा जाता है। भगवान बताते हैं कि दुख मित्येव यत कर्म काय क्लेश या तजेत स कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। कर्म को दुख में समझकर शारीरिक क्लेश के भय से उसका त्याग करने वाला व्यक्ति राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता। जो स्पेशली त्याग का फल होना चाहिए, लेकिन जब आपकी कामना हो जाती है तो उसके आधार पर, जिससे भजन पार न लगे और काय क्लेश भयात, इस भय से कर्म को त्याग दें कि शरीर को कष्ट होगा, उस मनुष्य का त्याग क्या कहा जाएगा, राजस होगा। तो डर के वजह से, भय की वजह से, इस मतलब कि भाई शरीर को कष्ट ना हो जाए या कुछ ऐसा कुछ त्याग दे सारी चीज़ें, तो उस फल का परम शांति, उस फल की प्राप्त नहीं होती। अर्थात दुख में संसार में वो बार बार आता जाता रहेगा। इसलिए कार्यम मित्यवेव यत कर्म नियत क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विक होमत। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसा समझकर, ये मेरा कर्तव्य है ऐसा समझकर नियत कर्म करे, शास्त्र विधि से निर्धारित किया हुआ कर्म करे, संग दोष और फल को त्याग कर करे। कोई उसमें कर्म का संग दोष ना हो, कर्म की आसक्ति ना हो, कर्म से होने वाले फल को भी त्याग कर करे, उसमें भी आसक्ति ना हो, तो ऐसा त्याग ही सात्विक त्याग है। इसलिए नियत कर्म करें और इसके सिवाय जो कुछ है उसका त्याग कर दें। यह नियत कर्म भी करते रहना चाहिए और इसका भी त्याग होना चाहिए। तो बताते हैं कि अब त्याग का अंतिम रूप भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये जो नियत कर्म है, नियत कर्म भी क्या करते ही रहेंगे हमेशा, या कभी इसका त्याग भी करेंगे। चलो, जो नियत कर्म भगवान ने बताए हैं, अलग अलग तरह के त्याग बता दिए, तो जो कर्म कर रहे हैं वो ऐसे ही करते रहेंगे या कभी इसका भी त्याग करना है। तो भगवान बताते हैं, न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुसजते त्यागी सम सतुमाविष्टो मेधावी चित्र संशय। हे अर्जुन, जो पुरुष अकुशलम कर्म अर्थात अकल्याणकारी कर्म से, अकल्याणकारी कर्म से अर्थात जो भी शास्त्र नियत कर्म तो बताए गए कल्याणकारी,
इसके विरोध में जो कुछ है इसी लोक का बंधन है। इसलिए क्या है, अकल्याणकारी है ऐसे कर्म से। जो द्वेष नहीं करता और कल्याणकारी कर्म में आसक्त नहीं होता, जो करना था वह भी शेष नहीं है, और ऐसा सत्व से संयुक्त पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है। और उसने ये सब कुछ त्यागा है, लेकिन प्राप्ति के साथ वह पूर्ण त्याग ही संन्यास हो जाता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो पुरुष अकुशलम कर्म, अकल्याणकारी कर्म से द्वेष नहीं करता और कल्याणकारी कर्म में आसक्त नहीं होता, अर्थात शुभ अशुभ दोनों फलों का त्याग करता है, दोनों से अनासक्त रहता है, न शुभ में न अशुभ में, दोनों में, दोनों को ही त्यागता है, दोनों को ही ऐसे नकारता है, उसमें आसक्त नहीं रहता। और जो करना था वो शेष भी नहीं है, जो बचा नहीं। तो ऐसे ही पुरुष क्या कहे जाते हैं, संशय रहित रहते हैं, ज्ञानवान होते हैं, त्यागी होते हैं। और जब ऐसा प्राप्त हो जाता है, उन सब से जो सब कुछ त्यागा है और उसके फल को त्यागा है, वो पूर्ण त्याग ही संन्यास होता है, उसका कोई और ऐसा स्तर नहीं है। फिर भी अर्जुन पूछते रहते हैं कि इसका भी कोई सरल रास्ता है क्या? तो भगवान बताते हैं नहीं, और क्या सरल रास्ता चाहिए। लास्ट में आके बता देते हैं कि न ही देह भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्मान् शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागेत्यभिधीयते। भगवान बताते हैं कि देहधारी पुरुषों के द्वारा, जिनको शरीर मिला हुआ है, जिन मनुष्य को केवल शरीर नहीं, जिसे आप देखते भी हैं, भगवान ने प्रकृति के अनुसार 3 चीजें उत्पन्न बताई हैं, सत्व रज और तम। ये तीनों गुण हैं। ये 3 गुण ही इस जीवात्मा को कायम में किस में बांधते हैं, शरीर में बांधते हैं। जब तक ये गुण जीवित हैं तब तक वह जीवधारी है और किसी न किसी रूप में शरीर में परिवर्तित होता रहेगा। इसलिए देह के कारण जब तक जीवित रहेंगे, संपूर्णता से इन सब कर्मों का त्याग संभव होता नहीं है। इसलिए जो पुरुष कर्म के फल को त्याग देता है, कर्म तो होते ही रहेंगे, भगवान ने तो शुरू से बताया कि कर्म तो भाई करना ही पड़ेगा। अर्जुन ने सोचा कर्म ना करो, ज्ञान योग में चला जाऊं, कि कर्म में, जब भगवान ने तो बताया कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि कंप्लीटली आप उन कर्मों के, जब तक, क्योंकि गुण और गुण तो रहेंगे ही रहेंगे, सत्वरज तमस रहेंगे, उनके द्वारा कर्म होगा ही होगा। और यदि आप संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग करना चाहें तो वो तो मुश्किल होता है, संभव नहीं होता। इसलिए क्या कर सकते हैं आप, कर्म फल के त्यागी बन सकते हैं, वही त्यागी है ऐसा माना जाता है। इसलिए जब तक शरीर के कारण जीवित हैं, जिस कारण से हमारा शरीर है, तब तक नियत कर्म करें और उसके फल को त्यागते रहें। बदले में किसी भी फल की कामना न करें, और यदि ऐसा करेंगे तो ही आपको मोक्ष या परम गति मिल सकती है, भगवान प्राप्त हो सकते हैं, फिर शरीरों में नहीं आना पड़ेगा आपको। तो वैसे सकामी पुरुषों के कर्मों का फल भी होता है। तो भगवान बताते हैं कि अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्म न फलम भौत्य त्यागिनाम प्रेत्य नस्तु संन्यासिना क्वचित। सकामी पुरुषों के कर्मों का अच्छा बुरा और मिला हुआ, मतलब मिश्रित, शुभ अशुभ और मिश्रित, अच्छा बुरा और मिश्रित मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, और ये जन्म जन्मांतरों तक मिलता रहता है। लेकिन जो संन्यासिनाम, सर्वस्व का न्यास अंत करने वाले होते हैं, जो सर्वस्व को त्यागने वाले होते हैं, पूर्ण त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। जब आप संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर देंगे तो फिर किसी भी काल में आपके कर्मों का फल नहीं मिलेगा और आप शुद्ध सन्यासी कहे जाएंगे। संन्यास चरमोत्कृष्ट अवस्था है ये सन्यास की
चरमोत्कृष्ट अवस्था है, अर्थात जब भी आप कंप्लीट अनासक्त हो जाएं कर्म फल से भी। कर्मों से तो हो नहीं है, कर्म तो देखो करने ही पड़ेंगे, लेकिन उसमें आधार रखें कि हमको इनके फलों का त्याग करना है। तो भगवान इस अध्याय में बड़ा जोर दे रहे हैं आपको किस तरह से अपने की चीज़ों को प्राप्त करना। ऐसा नहीं कि कर्म जब आप करेंगे कुछ तो उसका फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलना ही है, उसकी तो चिंता ना करें। आप कुछ भी काम करेंगे उसका तो फल मिलना ही है, लेकिन यदि आपकी फल में आसक्ति नहीं है, फल का त्याग का मतलब छोड़ देना नहीं है, बल्कि उसकी आसक्ति को छोड़ देना है, अर्थात उससे अटैचमेंट हटा देना है। प्रयोग करें, भोग करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना अटैचमेंट। अटैचमेंट होता है ना किसी के साथ, तभी आपको दुख में मिलता है, तभी आपकी इच्छा जागृत होती है, तभी आपकी कामनाएं जागृत होती हैं, क्योंकि आपका लगाव है, आपका अटैचमेंट है। तो ये होना चाहिए। तो ऐसा, क्योंकि आप कर्म फलों का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं, या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि ये भी मेरे लिए वो करेगा सेम चीज़। भाई ये तो आपका स्तर हुआ ना, ये आपका है, ये आपका स्वभाव है करने का, तो आप उस फल को त्याग दें कि भाई ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको ज़्यादा ही मिल रहा है, थोड़ी चीज़ भी आपको फिर ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आपकी तो इच्छा ही नहीं थी किसी चीज़ को आपके बदले में कुछ मिले। लेकिन यदि उसमें आपको 1% भी प्राप्त हो रहा है तो फिर उसका ध्यान कौन रखता है? आपके कर्म फल का। जब आप त्याग देंगे तो किसके लिए त्यागेंगे? वो भगवान के लिए तो त्यागेंगे। तो वो तो भगवान का हुआ ना, तो भगवान तो आपको कितना देंगे आप सोच भी नहीं सकते कि भाई इसने अपना सारा तप मुझे दे दिया, ले मैं इसको इतना बड़ा तपस्वी बना देता हूँ। तो जो साधु सन्यासी लोग होते हैं वो अपना तप भी दान कर देते हैं, तप का भी त्याग कर देते हैं, ठीक है। और इसलिए वो उस चीज से ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही शुद्ध सन्यास और सन्यास का चरमोत्कृष्ट अवस्था बताई गई है। भले बुरे कर्मों का फल पूर्ण न्यास काल के उनके अंत का ये सिस्टम जो है बताया भगवान ने कि कैसे कंप्लीट सन्यास होगा, सन्यास लेगा मनुष्य, और किस तरह से लेगा हर चीज का त्याग करने के बाद। अब यहाँ आते हैं कि पुरुष के द्वारा जो शुभ और अशुभ कर्म होने के क्या कारण हैं। तो वैसे तो कर्मों के सारे कारण यही रहते हैं कि हमारे जो गुण होते हैं वही रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ये थोड़ा और आगे बता रहे हैं कि पश्यतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृत्यांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्माणा। कि हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि कैसे हो उसके 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं। सांख्य योग, ठीक है। सांख्य योग कौन सा अध्याय का नाम था? सेकंड। वेरी गुड। अब ये बताइए सांख्य योग किसने लिखी है? कपिल मुनि। और सांख्यकारिका? कपिल मुनि का तो मिलता नहीं ना, कोई पुस्तक नहीं मिलती उनकी सांख्य योग पे। जिनकी मिलती है उनका नाम बताओ। ईश्वर कृष्ण। सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण की है, और कपिल मुनि ने जो सांख्य योग दिया, और भगवान ने विभूति में अपने बताया कि मैं मुनियों में क्या हूं? कपिल मुनि हूं, ठीक है। तो भगवान के अवतार ही एक तरह से माने जाते हैं, उन्होंने सांख्य योग दिया था। संख्या है, ज्ञान है इसमें, इसको ज्ञान योग कहते हैं बेसिकली, ठीक है। वेरी गुड। काफ़ी चीज़ें पता आप लोगों को, तो भाई फिर काहे पढ़ रहे हो इतना, ठीक है। पहले से ही विद्वान हो, अच्छी बात है। चलिए, तो सांख्य में 5 सिद्धांत बताएं, 5 कारण बताएं कि उनको तो अच्छे से जान ले। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इस बारे में, इस विषय में कर्ता ये मन, पृथक पृथक करण जिनके द्वारा किया जाता है,
यदि शुभ पार लगता है तो विवेक, वैराग्य, शम, दम, त्याग और इस तरह की अनवरत चिंतन की प्रवृत्तियां इत्यादि कारण होती है। और यदि अशुभ पार लगता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, लिप्सा इस तरह के कारण होते हैं, इनके द्वारा प्रेरित होते हैं। ठीक है, वो उनके द्वारा प्रेरित होते हैं, इनके द्वारा प्रेरित होते हैं। इसलिए अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग चेष्टाएं, अनंत इच्छाएं हैं, आधार हैं, साधन हैं। जिस इच्छा के साथ साधन मिला वही इच्छा पूरी होने लगती है। आपके साधन की जो इच्छा होगी और साधन करने लगे तो वही प्राप्त होने लगेगा। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि कर्ता जो ये मन है हमारा, प्रत्येक प्रत्येक कर्म जिनके द्वारा काम किया जाता है, और चिंतन की प्रवृत्तियां, ये तीन तो ये हो गए। ठीक है, फिर दैव 3-4, ठीक है, और चेष्टाएं जो होती हैं, अलग अलग चेष्टाएं, अनंत इच्छाएं। ठीक है, और साथ में ही बताते हैं कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार या विपरीत जो कुछ कर्म आरंभ करता है उसके ये 5 ही कारण हैं। और यदि ऐसा होने पर भी जो मनुष्य, जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि के कारण उस विषय में कैवल्य स्वरूप आत्मा को करता देखता है, वो कभी भी यथार्थ नहीं देख सकता, क्योंकि बुद्धि ही पवित्र नहीं हुई, शुद्ध नहीं हुई, मलिनता है। ठीक है, तो वो सही तरह से तत्व को नहीं जान सकता। इसलिए भगवान ने बहुत बार कहा है और इस बात पर भी बल दिया है कि वह जो ईश्वर है न करता है न कराता है, न क्रिया के संयोग को जोड़ता है। तो जो बुद्धि हमारी मोह से आवृत रहती है, इसलिए यहाँ कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी जो कारण हो सकता है उसमें हमारी बुद्धि और हमारा स्तर रहता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि जो चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं और अपने कर्म फल का त्याग करते हैं, वही अपना स्तर को ऊपर कर सकते हैं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान हंति न निबध्यते। कि जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं कर्ता बन जाता हूँ, ठीक है, और जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, वो मनुष्य इस लोक में, इस लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न बंधता है, किसी भी कर्म बंधन में वो नहीं बंधता है। मैं करता हूं ऐसा भाव हटा दो कि मैं कर रहा हूं, प्रभु कर रहे हैं ऐसा भाव जोड़ लीजिए। ठीक है, कि ये मैं कर रहा हूं, कि मैंने किया, मैंने तुमको पानी ला के दिया, मैंने तुमको ये किया, मैंने तुमको कमा के खिलाया, मैंने तुमको पाला, मैंने तुमको परोसा। मैं बकरी वाली रट हटानी है बस। ठीक है, चारा नहीं खाना है, तो बकरी वाली रट हटा के मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं। प्रभु करते हैं, ईश्वर करते हैं ऐसा भाव। और कैसा करते हैं? नियत कर्म कराते हैं, नियत कर्म करते हैं। ऐसा नहीं उठपटांग काम भी भगवान करा रहे हैं। उनको भी बोलो कि मैं चोरी करके लाया तो मैं कोई लाया हूँ, प्रभु लाए हैं। वो बात ठीक है, आपके अंदर प्रभु ही बैठे हैं। ठीक है, लेकिन भगवान ने तो नहीं बोला ना, भगवान ने तो शास्त्र के अनुसार कर्म करने के लिए बोला। और शास्त्र कौन सा चोरी के लिए बोलता है? हालांकि ऐसी किताब भी आती हैं बहुत सारी जो चोरी की सिखाती हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें आती, ट्रेनिंग चलती है दिल्ली में तो बाकायदे चोरों की, जेब काटने वालों की पूरी ट्रेनिंग चलती है, उनकी भी एक पुस्तक छपती है। सोचिए, हमारे इधर एक दिल्ली में घर के पास एक संजय लेक है, जैसा हमारे यहाँ है जंगल दिखता है, ऐसे ही हमारे उधर घर के सामने भी जंगल ही दिखता है। अभी जिंदगी में कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, तो वहाँ पे एक पार्क में, बड़ा पार्क है वो, संजय लेक बोलते हैं, लेक भी है और बहुत सारे मतलब गार्डन भी बड़ा। तो वहाँ चलती थी ट्रेनिंग जेब कतरों की बसों में, जब ये ब्लू लाइन चलती थी ज़्यादातर, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है,
तो प्रॉपर ट्रेनिंग चलती थी, कैसे ब्लेड से काटना है, क्या करना है। ठीक है, हमको किसी ने दिखाया था वीडियो कि देखो सर यहाँ चल रहा, बराबर में ही हो रहा काम। मगर अच्छा भाई, ठीक है, तो ऐसा चलता। तो उसकी भी ट्रेनिंग होती है, उसके भी शास्त्र लिखे जाते हैं। जैसे एक हमारे यहाँ एक काम करता था एक लड़का, ठीक है, नाम नहीं बताएंगे, उसको जानते हैं वैसे तो आप लोग। तो उसने मुझे एक किताब ला के दी कि भैया ये वाली किताब पढ़ना आप, अब इसमें आपको बहुत चालाकी आ जाएगी कि कैसे किससे चीज़ें लेनी हैं, कैसे किसके साथ मतलब कैसे कब्जा करना है किसी की संपत्ति पे। मुझे कौन सी किताब दिखा कि ये वाली किताब। मुझे ऐसा इसको लेके जा तू पढ़, तो अपनी तरक्की कर इससे। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले मुझे धार्मिक किताब है ये, और किताबें भी जो मोटिवेशनल होंगी तो वो भी भगवत गीता मोटिवेशनल है, उपनिषद मोटिवेशनल है, और भी बहुत सारे हैं। फॉरेनर्स भी हैं, राइटर्स जो हैं उनकी भी किताबें हैं बहुत अच्छी अच्छी। मगर तू ये चालाकी सिखा रहा, कहा ये पॉलिटिशियन पढ़ते हैं इस किताब को। मगर अच्छा मगर ये ठीक है, मगर तू बन। तो ऐसी किताब है बाकायदे, ठीक है। कुछ ऐसी पावर नाम से कुछ ऐसा उसका, लुइस है उसकी, रोंडा बायर वाली नहीं है, दूसरे किसी राइटर की है, पावर ही नाम है, सॉरी पावर ही है उसका नाम, आप देखेंगे गूगल में दिख जाएगा पावर। ठीक है, इतनी मोटी किताब है, रेड कलर का उसका वो है। पावर एक और आती है वो रोंडा बायन की, वो तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए है, कैसे आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करें अच्छी चीज़ों को, वो है। तो ऐसी किताब भी आती है, सोचिए। तो भगवान ने कभी ऐसी बारे में नहीं कहा कि शास्त्र को शास्त्र प्रमाण माने। भगवान ने शास्त्र भी प्रमाण बताया कि भगवत गीता, और भगवत गीता सब उपनिषदों का सार है, और भगवत गीता ही वेदों का सार है। तो वेद उपनिषद सब उसी में आ जाते हैं। ब्रह्म विद्या को बताया शास्त्र, ठीक है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं भगवान, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म शोधना कर्णम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह। अर्जुन परिज्ञाता अर्थात पूर्ण ज्ञाता महापुरुषों से, ज्ञानम उसको जानने की विधि से, ज्ञेयम जानने के योग्य वस्तु। भगवान पहले ही बता चुके हैं कि मैं ही ज्ञेय हूँ और मैं ही जानने योग्य पदार्थ हूँ। ईश्वर तत्व ही जानने योग्य पदार्थ है, से कर्म की प्रेरणा मिलती है। पहले तो पूर्ण ज्ञाता कोई महापुरुष हो और उसके द्वारा ज्ञान को जानने की विधि प्राप्त हो, लक्ष्य ज्ञेय पर दृष्टि हो, तब कर्म की प्रेरणा मिलती है। और कर्ता अर्थात मन की लगन, करण अर्थात विवेक वैराग्य शम दम, ये, और कर्म की जानकारी से कर्म संग्रह होता है, कर्म इकट्ठा होने लगता है। पहले बता भी दिया भगवान ने कि प्राप्ति के पश्चात उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं होता और न छोड़ने से ही हानि होती। इसलिए फिर भी लोग क्या करते रहते हैं, लोक संग्रह में लगे रहते हैं, पीछे लगे रहते हैं चीज़ों के, और फिर इतना संग्रह कर लेते हैं कि बार बार उनका आना जाना लगा रहता है संसार में। ज्ञान कर्म और कर्ता के भी तीन तीन भेद बताते हैं भगवान। बताते थे ज्ञान कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं। तो भगवान बताते हैं कि उनको भी तुझे सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसको भी यथावत सुन लेना चाहिए। तो पहले ज्ञान का भेद बता रहे हैं भगवान कि सर्वभूतेषु ये नकम भावम्यविच्छित है अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विधि सात्विकम। अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग सब भूतों में एक अविनाशी जो परमात्म भाव को विभाग रहित एक रस देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक ज्ञान मान। कि जिस ज्ञान से आप अलग अलग सब भूतों में अलग अलग हैं और उन सब में क्या देख रहे हैं, अविनाशी परमात्म भाव देख रहे हैं, विभाग रहित देख रहे हैं, कोई विभाग नहीं पैदा कर रहे उसमें, एक ही साथ देख रहे हैं, एक ही रस देख रहे हैं। जैसे बताया कि एक साधु की रोटी लेके तुकाराम जी थे या एक नाथ जी थे, उनकी रोटी लेके कुत्ता भाग गया, तो कुत्ते के पीछे कटोरी लेके घी की दौड़े वो कि प्रभु घी तो लगाते जाओ, काहे सूखी रोटी खाओगे गले में अटक जाएगी। ठीक है, तो भगवान तो परीक्षा लेने आए हुए थे कुत्ते के रूप में ही।
अगर उनका भाव नहीं होता कि सब में वो भगवान देखें, सब में, तो वो कुत्ता भी, मतलब वो उनकी जो श्रद्धा थी वो खत्म हो जाती उनका वो तब। लेकिन उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त की हुई थी कि सब में भगवान को देखना है। वो डंडा लेके नहीं भागे कि रोटी ले गया भाई मैंने अभी बनाई थी इतनी सारी, वो तो घी लेके भागे, घी की कटोरी लेके भागे। तो संत ही ऐसा कर सकते हैं, हम तो खैर क्या कर सकते हैं, हम तो चक्कर में पड़े रहते हैं संसार के, ठीक है। हम तो डंडा लेके भागेंगे, घी 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 लेके नहीं भागेंगे, और छीन लेंगे उससे वापस, छीन के चाहे किसी और को देते हैं, कुत्ते को, उससे छीन लेंगे। लेकिन ऐसी हमारा दृष्टिकोण रहता है। तो भगवान बताते हैं कि जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग सब भूतों में एक ही अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित एक रस देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक ज्ञान मान। वही ज्ञान सात्विक ज्ञान है। ज्ञान एक प्रत्यक्ष अनुभूति है जिसके साथ गुणों का अंत होना है, और ये ज्ञान की परिपक्व अवस्था होती है, ठीक है। इस तरह से भगवान ये सात्विक ज्ञान के बारे में बताते हैं। फिर राजसिक बताएंगे, तामसिक बताएंगे। आज 20 श्लोक ही बहुत हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इतना रखते हैं, आगे बताएंगे। तो इसमें आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।